नमस्कार भाइयों व बहनों, मेरे दोस्तों। सर्वप्रथम भारत माता की जय। जय श्री राम। जय पिता श्री। जय माता श्री। जय वसुदेवम कुटुंबकम। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को जो बनाने का मेरा उद्देश्य है, मैं कुछ चीज़ें आपके सम्मुख शेयर कर रहा हूँ। और अ, हो सकता है कि 80% लोगों की समझ में ये बात ना आए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि उनको समझाने की मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ें हमारे जीवन में क्यों महत्व रखती है। मैं आए दिन सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो जिनको अच्छे साधन मिले, जिनको परिवेश मिला, तो उन्होंने सफलताएं अर्जित की, मौक़ों मौक़ों को भुनाया और असफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन मैं उसी समय ये कहना चाहूँगा, बहुत से क्या मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें मौके मिले, लेकिन सिस्टम ने उनके साथ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी, ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी कि वो योग्यताओं, क्षमताएँ उनके पास योग्यता होने के बावजूद, क्षमता होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद, वे उस सफलता की सीढ़ी को नहीं चढ़ पाए। मैं इस बात को इस रूप में समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भाषा कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल, भाषा कोई मायने नहीं रखता है, मीडियम कोई मायने नहीं रखता है, स्कूल कोई मायने नहीं रखता है, परिवेश कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप वास्तव में आपकी इच्छा है, आप किसी प्रतियोगिता को क्वालिफ़ाई करना चाहते हो, तो आप उस प्रतियोगिता को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि इन सब के बावजूद, इन सब के होने पर, हमारे पास योग्यता होने पर, हमारे पास क्षमता होने पर, हमारे पास ज्ञान होने के बावजूद, ये चीज़ें मायने न रखने के बावजूद, एक चीज़ है जो सिस्टम ने हमारे साथ खड़ी कर दी है, वो है परीक्षा होने के बावजूद रद्द हो जाना, नियुक्ति होने के बावजूद रद्द हो जाना। क्या बोलते हैं, विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञप्ति कोर्ट में घसीटी जाती है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कोई भी परीक्षा का परिणाम निकलता है, तो वो जो परीक्षा का परिणाम निकलता है वो कुछ समय बाद रद्द हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हम भी मानते हैं कि स्कूल भी मायने नहीं करता है, मीडियम भी मायने नहीं करता है, लेकिन ये बहुत मायने करता है कि जब सिस्टम ही आपने ऐसा बना दिया है, तो हम लोग उस चीज़ का शिकार होंगे। हमारे पास वो क्षमताएं हैं, हम मीडियम को भी नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डजन मैटर्स वेदर यू बिलोंग्स टू एनी मीडियम्स, यू स्टडी फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यू अपेयर इन द एग्ज़ाम थ्रू एनी मीडियम। मैं भी इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ें मायने रखती हैं कि आपकी विज्ञप्ति निकलती है, वो कैंसिल हो जाती है, आपकी परीक्षा होती है, वो निरस्त हो जाती है, आपका परिणाम निकलता है, वो निरस्त हो जाती है, आपको ओवरेज किया जाता है, आपको जानबूझ करके सिस्टम के द्वारा ओवरेज किया जाता है, और आपको इस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं कि जैसे कि आपका परिणाम होगा, और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा, जिससे कि क्या बोलते हैं कि हमारा भविष्य सुनहरा है, सफल है। एक ऐसा परिवेश तैयार किया जाता है कि जिससे कि एक आम, जो हमारा उत्तराखंड का बच्चा है, हमारे प्रदेश का बच्चा है, वो बेचारा हताश और निराश हो जाता है। उसको घर से टाउंटिंग पड़ती है कि तू कुछ नहीं है, तेरे तेरे बस का कुछ नहीं है। और घर के बंद भक्त, मैं अंधभक्त तो अब छोड़ो ना, बंद भक्त, जिन्होंने छोटी मोटी सफलताएं अपने जीवन में अर्जित कर रखी हैं, they don't know about the depth of knowledge, they don't know about the level of understanding, what knowledge of understanding the people, those who are struggling for making their career। लेकिन उनके साथ वो सब कुछ होने के बावजूद भी सिस्टम ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि वो बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूँगा कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं है, स्कूल कोई मैटर नहीं, लेकिन दोस्तों, हमारा सिस्टम सबसे बड़ा मैटर हो गया है, जो कि विज्ञप्ति निकलने के बाद उसको निरस्त कर देता है। हम ओवर एज हो जाते हैं, अब घर के ताने सहन करते हैं, बंद भक्तों के ताने सहन करते हैं, घर में अनपढ़ों के ताने सहन करते हैं, जिनका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत ही कम है, जिनका सोशल नॉलेज बहुत कम है, जो समाज के बीच नहीं रहते हैं, वो चाहे मेरे अपने हैं चाहे पराए, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा
एक किस्म से दुश्मन हो चुका है सिस्टम कि हमारे पास क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, लेकिन हमारे पास सिस्टम ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है कि हम लोग ओवर एज हो रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, विज्ञप्ति आने के बाद भी कोर्ट जारी है। तो दोस्तों हम क्या करें? हम थक हार करके एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम जहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी जीवन की, हम वहीं चलते हैं। हमारे पास तो क्षमताएं हैं, भगवान ने इतना दे रखा है, हमारे माँ बाप ने हमें इतना संघर्षशील बना रखा है कि हम अपनी क्षमताओं के साथ को भी बदल सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, उसको क्वालिफाई किया है, तो इसका काम करेंगे। लेकिन आज हम वो काम करना पड़ रहा है जिस योग्यता को वी डोंट डिजर्व द वर्क दैट वी आर डूइंग करंटली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बंद भक्तों से मेरी एक ही अपील है कि आपके दिन अब जाने वाले हैं, आपका जो झूठ है वो अब खुलने वाला है। अब आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी टॉर्चर करने की कोशिश कर दीजिए अपने घर के उन लोगों को जिन्होंने संघर्ष से ज्ञान को अर्जित किया है, मेहनत से किसी मकाम को अर्जित कर रखा है। इसलिए दोस्तों मैं फिर कहना चाहता हूं कि लैंग्वेज भी कोई मैटर नहीं करता है, स्कूल भी कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सिस्टम ने जो दशाएं परिस्थितियां आपके साथ पैदा करती हैं कि आप तैयारी करते हो, विज्ञप्ति निरस्त हो, परीक्षा निरस्त होती है, परिणाम निरस्त होते हैं, नियुक्तियां निरस्त होती है, आपको ओवर एज किया जाता है जानबूझ करके। अब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं तब भी आपको सैल्यूट करता हूँ। मेरे से भी कई ऐसे बच्चे बेचारे जो गांव-गांव से बहुत बड़ा संघर्ष करते हैं, रातों रात पढ़ते हैं, दूर दूर तक स्कूल जाते हैं, लेकिन आज बेचारे क्या हैं, इतनी बड़ी बड़ी योग्यताओं के बावजूद भी एक उस दोयम दर्जे के काम को कर रहे हैं जिसके लिए उनको स्कूल जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, जिसके लिए वो घर में ही रह करके अपने माँ बाप को इतना लाखों का खर्चा, हज़ारों का खर्चा नहीं करते। मैं समझता हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।